नमस्कार साथियों, ये जो तस्वीरें आप मेरे साथ चलती हुई देख रहे हैं ये कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये उठती हुई आग की लपटें, यहां पर आता टकराता हुआ एक ड्रोन, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आग की गुबार रियल फुटेज हैं। अंदर से हाल कुछ इस प्रकार का बनकर आया। ये कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस प्रकार के हमले से एक भारतीय की मौत हुई है और लगभग 50 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इस कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह जो हमला आपने देखा ये ईरान का है। ईरान के इस हमले में फिर से अमेरिका और ईरान की जंग की शुरुआत कही जा रही है। एक व्यक्ति के मरने की खबर और वो भी भारतीय, इस पर भारत की भी प्रतिक्रिया आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या फिर से हमले शुरू हो चुके हैं और अमेरिका का रोल जो अब तक सीज फायर को लेकर के चल रहा था वाया पाकिस्तान, वो किसी भी काम नहीं आया। जो हम कहते आ रहे थे कि इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है जिसके चलते ईरान ने इनकार कर दिया है कि अब वो सीज फायर नहीं रखेगा, क्या वो वास्तविकता में अपनी चीजों से पलट गया है या फिर जो उसने कहा था कि वो सीज फायर नहीं मानता तो वो अपनी बातों में आगे बढ़ गया है। आज से 2 दिन पहले ही हमने इस विषय पर चर्चा दी थी और कहा था कि जब ट्रंप नेतन्याहू को धमका रहे थे कि अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल होते, वो ऐसा टेंस माहौल बनकर आया था जब नेतन्याहू लेबनान पर हमले करने से पीछे नहीं हट रहे थे तो ईरान ने सीज फायर वार्ता से पीछे हटने का अनाउंसमेंट कर दिया था। तब अनाउंसमेंट हुआ और अब हमले। क्या है ये पूरी कहानी, आइए डिटेल में जानते हैं। और क्या अब ट्रंप वापस इसी प्रकार से एग्रेसिव होंगे जो पहले हुए थे? क्या मार्को रूबियो के बयान के कुछ मायने हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी कमेटी के सामने दिए हैं? एक एक करके सभी चीजों के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हुए बढ़ेंगे। लेकिन एज यूजुअल मेरी जिम्मेदारी है कि आपको इन्फॉर्म करूं कि हम और क्या कर रहे हैं। हम कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस हमारे ऐप और वेबसाइट पर, जिसका लिंक है कमेंट बॉक्स में। किन के लिए? छोटे बच्चों के लिए। क्या सिखा रहे हैं? प्रॉम्प्ट से गेम बनाना, प्रॉम्प्ट से वेबसाइट बनाना, प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेशन करना, प्रॉम्प्ट से वीडियो जनरेट करना, प्रॉम्प्ट से वो तमाम छोटे छोटे यूज केस करना जो 30 से अधिक एआई मॉडल्स को यूज करके सीखे जा सकते हैं। हम अपनी क्लासेस में समर वैकेशंस के नाम पर ये जो चीजें सिखा रहे हैं ये केवल बच्चों के लिए ही नहीं, घर में रहती हुई महिलाओं के लिए भी, कामकाजी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, वयस्कों के लिए, वृद्धों के लिए, जो भी एआई का यूज सीखना चाहते हैं उनके लिए है। अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो क्लासेस लाइव हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में है, जाइए और ज्वाइन करिए। ये क्लासेस पूरे 1 साल तक आपको उपलब्ध रहेंगी। ये जो भी मॉडल्स देख रहे हैं ये हमारे ही स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई हुई वेबसाइट्स के मॉडल्स हैं जो उन्होंने इस तरह हमारी वेबसाइट पर डिस्कशन चैनल्स के अंदर, पैनल्स के अंदर भेजे हैं। आप भी भेज सकते हैं, ठीक है। लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। क्लासेस पूरी जो निकल गई हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, जो आने वाली क्लासेस हैं साल भर तक वो भी आपको मिलती रहेंगी। और आज मैं क्लॉड से एमएस फाइल बनाना सिखा रहा हूं, एक्सेल बनाना सिखा रहा हूं, पीपीटी बनाना सिखा रहा हूं, कैसे ये चीजें क्रिएट की जा सकती हैं वाया एआई। स्वागत रहेगा क्लास में। और हां, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका कोई खर्च नहीं है, ताकत है हमारी, आप ये याद रखिए। चलिए शुरू करते हैं। चर्चा है कुवैत के ऊपर हुए हमले की, जिसमें एक व्यक्ति के मारे जाने समेत 50 से अधिक लोगों की घायल होने की खबर है। कहां है कुवैत? तो ये देखिए आपके सामने वेस्ट एशिया का मैप है और इस वेस्ट एशिया में भी वेस्ट में एक देश है जिसका नाम कुवैत है। ये कुवैत पहले एक बार कभी चर्चा में आपने सुना हो तो इराक का हमला जब कुवैत पर हुआ था, जिसके ऊपर एयरलिफ्ट करके फिल्म भी शायद आपने देखी हो, ये वो कुवैत है। इराक और कुवैत भी ऑयल का प्रोड्यूस करने वाला काफी बड़ा देश कंसीडर किया जाता है। कुवैत को और अगर गहराई से देखें तो कुवैत की जो कैपिटल है वो कुवैत सिटी है और इस कुवैत पर हमला ईरान का है। और ये ईरान का हमला इस वजह से क्योंकि कुवैत में भी अमेरिकी फोर्सेस हैं। कुवैत के साथ साथ एक और देश आप देखें जिसकी राजधानी है मनामा, नाम है बहरेन, इस पर भी ईरान का हमला हुआ है। अब तक टोटल हमले में कुवैत में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बहरेन में अब तक 3 लोगों की, जब से यह युद्ध शुरू हुआ है, मौत हो चुकी है। ताजा जो कुवैत पर हमला हुआ है अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसके अनुसार जो पीएसीए के प्रवक्ता हैं यानी कि पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन ऑफ कुवैत, उनके अनुसार एयरपोर्ट पर यह जो हमला हुआ ये ईरान के ड्रोन के थ्रू हुआ था। ये ईरान के ड्रोन की लाइव फुटेज भी इन्होंने जारी करी जो आप लोग यहां पर आते हुए देख रहे हैं। इसका मतलब यह साफ है कि यह हमला
टारगेट करके किया था। क्या यहां पर कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था। न्यूज पता चल रही है कि 30 से अधिक ऐसे ड्रोन्स और मिसाइलें थी जिन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया, लेकिन जो बच गई उसने इस तरह का हमला और नुकसान पहुंचा दिया। सवाल बड़ा है कि साहब इसके अलावा बहरीन पर भी हमला हुआ है। बहरीन के हमले के पीछे की क्या कहानी है? सेम ईरान का हमला था, लेकिन इस बार हमला यूएई के ऊपर, सऊदी के ऊपर जब नहीं हुआ तो तमाम प्रकार के प्रश्न उठने लगे कि यह क्या तरीका था। मतलब इन दो देशों को सेलेक्टिवली क्यों चुना गया? कतर पर, यूएई पर, सऊदी पर क्या वो लोग सांठगांठ बिठा चुके हैं? क्यों इस पर इतनी बड़ी संख्या में हमले हुए? तो इसके पीछे की कहानी जान लीजिए कि सवाल यह है कि अल्टीमेटली ये जो हमले हैं ये इन्हीं जगहों से अमेरिका ने इस पर हमले किए ऐसे आरोप के साथ हुए हैं। जब ईरान से पूछा गया कि आप लोगों ने क्या ये हमले किए, तो उसने कहा नहीं, हमने हमले नहीं किए, अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम फेल हो गया, इस वजह से यह हमला हो गया। मतलब बोले अमेरिका जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम लगाकर इन देशों की रक्षा करता है, हमने चलाई थी मिसाइलें, अमेरिका का सिस्टम फेल हो गया। हमारा तो क्या है जी, हमारी तो मिसाइलें थी, आसमान में उड़ रही थी, अब पड़ गई इनके पास जाकर क्योंकि अमेरिका इनकी हिफाजत नहीं कर पाया। हमने हमला नहीं किया, हम तो बस ये बता रहे हैं अमेरिका फेल मार गया। खैर, गल्फ की सभी कंट्रीज ने इसको स्ट्रांगली कंडेम किया, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया का व्यक्ति मरा तो इंडिया ने भी इसे कंडेम किया और एडवाइजरी जारी करी। भारत की तरफ से घायलों से मुलाकात करने के लिए जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो भी वहां गए। तो ईरान ने कुल मिलाकर के कुवैत के हमले को एक प्रकार से अमेरिकी फेलियर करार दे दिया। और इसमें चर्चा निकल कर आई कि अमेरिका वालों ने कुछ दिन पहले ही, असल में हुआ यह था कि कल के दिन ही अमेरिका ने भी ईरान के एक आइलैंड पर हमला किया था। अमेरिका का ये जो हमला हुआ था ना, इसी के चलते ईरान की आईआरजीसी ने रिटेलिएट किया था, और वो रिटेलिएशन अमेरिका के पैट्रियट के फेलियर के रूप में दुनिया के सामने रखा कि देखो इनकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ड्रोन को रोकने के लिए लगे हुए जो सिस्टम है वो फेल हो रहे हैं। इसके पीछे का कहानी क्या है? कहानी ये है कि हुआ ये कि एक ईरान का आइलैंड जिसका नाम है कासिम आइलैंड, और एक खर्ग जिसकी खूब चर्चा अपन ने करी है। कासिम आइलैंड जो है वो हारमुज के अंदर है। हारमुज में 7 आइलैंड है। तो स्टेट ऑफ हारमुज में जो कासिम आइलैंड है ना, यहां पर इन्होंने दूर संचार के सिस्टम लगाए हुए हैं ईरान वालों ने, और इसी आइलैंड के भीतर की तरफ टनल्स में, ऐसा कहते हैं कि इन्हीं आइलैंड्स के भीतर टनल्स में वेपन्स भी रखे हुए हैं। और जो बोट्स हैं जो कि हनी बी टाइप से मतलब पानी में बहते बहते जाती हैं और जाकर के जहाजों पर हमला करती हैं, वो भी इसी की ही गुफाओं के अंदर रखी हुई हैं। तो कासिम आइलैंड पर अमेरिका ने अभी हमला किया था, और उसके पीछे कारण बताया गया कि अमेरिका ने खर्ग आइलैंड से आते हुए किसी जहाज को निशाना बनाया था। आपको याद होगा कि अमेरिका यहां पे ब्लॉकेड लगाकर बैठा हुआ है। ब्लॉकेड का मतलब है कि कोई भी ईरान का जहाज हम पानी में नहीं चलने देंगे अगर वो तेल पानी कुछ भी लेकर जा रहा होगा। तो ऐसे में जब ये हमला हुआ तो अमेरिका ने उनके जहाज पर हमला किया, तो बोले हमने बदले की कार्रवाई की। मतलब यूएस ने पहले हमला किया था, इसलिए हमने बदले की कार्रवाई ईरान वालों ने की। और इन्होंने आरोप लगाया कि वो हमले जो हुए अमेरिका की तरफ से वो कुवैत और बहरीन के थ्रू आए थे, इसलिए ये रिटेलिएटरी एक्शन था। तो कुल मिलाकर के अमेरिका का किया धरा ही था, जिसके चलते रिटेलिएशन में ये चीज मिली। तो पहले किसने मतलब सीज फायर तोड़ा? अब ये खोजते रहिए, चाहे इजराइल ने लेबनान पर हमला करके तोड़ा हो या अमेरिका ने कासिम पर हमला करके तोड़ा हो, कुल मिलाकर के ईरान पर पहले इनिशिएट इन लोगों ने हमला किया, उसने बदले की कार्रवाई में इन लोगों को टारगेट बना लिया। तो क्या सर सीज फायर टूट गया? देखिए, सीज फायर तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन ट्रंप को ईरान ने यह जवाब भेज दिया था। हमने इस पर एक डिटेल सेशन किया अंकित इंस्पायर इंडिया पर 2 दिन पहले, जब ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन पे हड़काया, कहा कि भैया ये तुम जो कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है। लेबनान में एंट्री कर जा रहे हो बिना किसी प्रोटोकॉल को, हमें बिना बताए लेबनान में हमले कर रहे हो, जो हमारी शर्तें हैं सीज फायर की वो तुम वायलेट कर दे रहे हो भाई। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा तो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। उसके बावजूद भी ये बातें ट्रंप कहते रहे कि नहीं, नेतन्याहू मान गए हैं, लेकिन सही मायने में इजराइल ने साफ साफ इनकार ट्रंप की बातों को मानने से फिलहाल किया हुआ है कि हम अपने हितों का ख्याल रखेंगे, अमेरिका के कहने से हम नहीं चलेंगे। तो हुआ ये कि ईरान ने कहा जब इजराइल आपकी बातें नहीं सुन रहा है तो आप हम पर तो मत ला दिए कोई बात, हम पर अगर आप हमला करेंगे तो हम बदला देंगे। तो कुल मिलाकर के ये हमला बदले की कार्रवाई के तहत हुआ है। अब सवाल है अमेरिकी स्टैंड का। तो देखिए अभी क्या, मार्को रूबियो का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें मार्को रूबियो को हाउस के अंदर जानकारी पूछी गई कि साहब क्या है आपका स्टेटस, क्या वॉर खत्म हो गई है? तो मार्को रूबियो ने अपनी तरफ से इस कमेटी को जवाब देते हुए, जो डेमोक्रेटिक सीनेटर कॉरी ब्रोकन ने पूछी थी उनसे, तो उस पर जवाब दिया कि वॉर खत्म हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू अमेरिका वॉर खत्म हो चुकी है। इसका एक प्रमाण और भी है, और वो प्रमाण है ये हेडलाइन
यूएस के अंदर जैसे अपने राज्यसभा और लोकसभा दो हाउसेज होते हैं और राष्ट्रपति होता है, ऐसे अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर सदन और दूसरा होता है राज्यसभा, जिसको आप सीनेट कहते हैं अमेरिका के अंदर। तो वहां से बिल पास जब होते हैं तब अमेरिकी राष्ट्रपति का साइन होता है, तब जाकर कानून बनता है। तो अभी क्या हुआ, वहां की लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक बिल पास कर दिया है, और वो बिल पास किस बात का किया है कि ट्रंप हमला नहीं करेंगे, यानी कि वॉर नहीं करेंगे। 208 के मुकाबले 215 मतों से यह फैसला लिया गया कि ट्रंप को रोका जाए कि वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने यह प्रस्ताव पास कर दिया है। अब वो सीनेट में जाएगा, अगर सीनेट भी वहां से पास कर देती है तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जाएगा। वो ट्रंप के ऊपर है कि ट्रंप वीटो करते हैं कि मान जाते हैं कि भाई सदन मना कर रहा है हमला करने की, तो मान जाते हैं। कुल मिलाकर अमेरिकी सेंटीमेंट भी यह कह रहा है कि अमेरिका को ईरान से अब और नहीं उलझना चाहिए, छोड़ दो उसके हाल पर, उससे हमें भी फायदा ही हो रहा है, वॉर चल रहा है तो हमें क्या नुकसान है। अमेरिका कुल मिलाकर फायदे में ही तो चल रहा है। अब देखना जरूरी यह है कि ट्रंप की पार्टी मिड टर्म इलेक्शंस में इसे कैसे देखती है, लेकिन फिलहाल इस वॉर में अमेरिका पीछे हट चुका है। ईरान कब हटेगा, यह स्टेटस क्वो की स्थिति है। आप इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइए। हमारी जानकारी पसंद आई हो साथियों से साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। छोटा सा बटन है उसे क्लिक कर दें, जिसका कोई चार्ज नहीं है। हम आप तक रेगुलर पहुंचते रहेंगे, ये सुनिश्चित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।